अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज़ ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज ऐसा खैबर पख्तूनख्वा का टैलेंट मौजूद है जिन्होंने 3 साल में उन 10 नौजवानों में वो शामिल हैं जिन्हें यूथ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। मेरे साथ डॉक्टर नुमान मौजूद हैं जिन्हें नवाजा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के हवाले से। आइए जानते हैं उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल क्या है और ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था उन्होंने यूथ के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो उनको ये अचीवमेंट मिली है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नुमान, पहले तो जो देख रहे हैं नाजरीन उनको अपना तारुफ कराएं। ओके जी, सो मेरा नाम डॉक्टर नुमान ख़ान है। मैं यूथ एक्टिविस्ट हूँ। पिछले 5 सालों में 10 सालों में मैंने तकरीबन कोई 5000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अबाउट डिप्लोमेसी, लीडरशिप स्किल्स और रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ। ग्रास रूट लेवल से लेकर ए लेवल्स तक मैं काम करता हूँ। मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस के नाम से मैं डिफरेंट एमयूएंस करवाता हूँ अक्रॉस पाकिस्तान। कोई तकरीबन 6 डिफरेंट सिटीज़ से आई इनवाइट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डेलीगेट फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, पेशावर वो आते हैं और उनको हम 3 दिन में ट्रेनिंग देते हैं रिलेटेड टू डिप्लोमेसी और ये सारी जो चीज़ें होती है। जैसे कि हमने कहा आपको यूथ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है और 3 सालों में ये अवार्ड होता है एक दफ़ा और उसमें 10 यूथ को नवाजा जाता है। कैसे आपको चूज़ किया गया, क्या वो जर्नी थी, कैसा था, प्लीज़ बताएं। अच्छा जी, तो उसकी बेसिकली कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है कि कोई एप्लीकेशन पोर्टल्स नहीं होती, ना ही कोई क्राइटेरियाज होती है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ही इस चीज़ को डील करते हैं एंड ही वो पूरे पाकिस्तान में से 10 ऐसे नौजवानों को चूज़ करते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया होता है। मेरी जर्नी यही है कि पिछले मैं अक्रॉस पूरी दुनिया में बेसिकली मॉडल यूनाइटेड नेशंस होते हैं, मॉडल MUNs उसको बोलते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस के नाम से। पाकिस्तान में मैंने वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में IK-MUN के नाम से। IK-MUN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल खैबर मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। उसके थ्रू हम 3 डेज के एक कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। यही डिप्लोमेसी, लीडरशिप स्किल्स और उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजीज हम सिखाते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नाम सुना होगा, उसका बेसिकली ये एग्जैक्ट रेप्लिका है, इसीलिए हम इसको मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। अदर देन दैट मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है खैबर पख्तूनख्वा के यूथ के लिए बाय द नेम ऑफ चैम्प क्लाइमेट हेल्थ एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स। उसके थ्रू भी हम अवेयरनेस देते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि क्लाइमेट एक्टिविज्म क्या है, क्लाइमेट एक्टिविज्म के थ्रू आपने क्या क्या इस मसाइल को हल करना है। अदर देन दैट मैं डिफरेंट ONA लेवल इंस्टीट्यूट्स के लिए सोशल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे मैं उनके लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाता हूँ जिसके थ्रू हम कॉग्निटिव बिहेवियर स्किल्स स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। सो डीलिंग ऑल दिस विद MUN, ये जो MUNs है और ये सारा कुछ मैं मेडिसिन के साथ साथ करता आ रहा हूँ। तो इन सब की जो हम ओवरऑल जब ट्रेनिंग के हिसाब से बात करते हैं तो अभी तक फॉर नाउ मैंने पिछले 10 सालों में 5000 खैबर पख्तूनख्वा के यूथ को ट्रेन किया है। मैं एनुअली जो कॉन्फ्रेंस करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें तकरीबन कोई 600 डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान 6 डिफरेंट सिटीज़ से मैं उनको बुलाता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में। लाहौर, गुजरांवाला, क्वेटा, बहुत से डिफरेंट जगह से फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, इस्लामाबाद से हो गया, एबटाबाद से, उनको यहाँ पे हम ट्रेनिंग देते हैं। 3 डेज वो हमारे साथ इधर ही होते हैं और हमको डिप्लोमेसी और ये सारी लीडरशिप स्किल्स सिखाते हैं। वंडरफुल। कैसे आपको पता चला कि आप ये काम कर सकते हैं? पेरेंट्स का सपोर्ट था? किसने आपकी इस स्किल को आपके लिए डेवलप किया? ओके जी, सो स्किल बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से, इट्स मीन लाइक तकरीबन जब से मैं स्कूल में था, स्कूल के ज़मानों से डिबेट्स और ये सारी चीज़ों में मुझे लीडरशिप सारा इन चीज़ों में राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मुझे शौक था इन चीज़ों का। वहाँ से मैंने डिबेटिंग और वो स्टार्ट की हुई थी। फिर उसके बाद स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे स्कूल वाले भिजवाते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, या मैं जब स्कूल में था तो यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट कॉम्पिटिशन होती थी, वहाँ पे वो मुझे भिजवाते थे। वहाँ पे मैं जो है अभी भी ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो APDCs जीते हैं वो पूरे पाकिस्तान में मैं हूँ। मैंने 7 ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जीते थे मैट्रिक से पहले। फिर उसके बाद जो है वहीं से बस स्टार्ट हुआ था। फिर आई वाज इन लाहौर, और लाहौर में मैंने वर्ल्ड यूथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंस हमने कंडक्ट करवाई थी विद द हेल्प ऑफ जर्मन एम्बेसी। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया था कि वाई नॉट इफ आई एम डूइंग इट फॉर द पीपल ऑफ पंजाब या लाहौर वाली साइड पे, वाई नॉट कि मैं जाऊं और खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों के लिए कुछ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। फिर जब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली इनिशियल बेसिस पे इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट था, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज एक नया कॉन्सेप्ट था, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से किया हुआ था, इट्स बीन लाइक 10 years नाउ इन द मॉडल यूएन सर्किट। हम उसको सर्किट इसलिए बोलते हैं कि अक्रॉस पाकिस्तान होते रहते हैं सर।
آپ کی اس تمام جرنی میں کون آپ کی سب سے بگیسٹ سپورٹ تھا؟ فیملی کے بغیر دیکھیے جی، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے نا تو آپ کچھ بھی نہیں بن سکتے. تو اوبیسلی فادر تھے، میرے فیملی ممبرز ہمیشہ الحمدللہ دے ور سپورٹیو. پھر اس کے بعد جو ہے اوبیسلی ٹیچرز اور فرینڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سپورٹ ہمیشہ فیملی کی رہتی ہے اور فیملی کے سپورٹ سے ہی آپ لوگ کچھ بنتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کا شوق ان چیزوں میں زیادہ ہے. اور ایک ہمیشہ ایک ذہن میں میری ایک یہی چیز بھی تھی کہ میں رائٹ فرام دا ویری بگننگ کچھ اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا. ہمیشہ سے یہی چیز تھی کہ اپنے لیے نہیں، باقی جو ہماری جو یوتھ ہے یا جو چھوٹے لیول پہ ہے یا اگر یوتھ پہ ہے یونیورسٹی لیول پر، ان کو اپلفٹ کرنے کا ایک وہ تھا میرے ذہن میں کہ ہمیشہ سے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو دیٹ واز بیسیکلی دی بیسک پرپز بیہائنڈ اٹ. صحیح. نعمان، آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور کے ینگسٹرز، کیونکہ آپ کا بیسک فوکس ینگسٹرز پہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کے لیے کہ اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں، آگے آئیں، بڑھیں، پختونخوا کے لیے پاکستان کو انٹرنیشنل ریپرزینٹ کریں، کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے جی، ایک انگلش کے ایک کوٹ ہے کہ میں ہمیشہ ہر ایک جگہ پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بولتا ہوں ایک اپنے اوپر بلیو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بلیو ان یور سیلف اینڈ آل دیٹ یو آر. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ سے ہر ایک بندے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کیپیبلٹیز رکھی ہوتی ہے. ہم جب ان کیپیبلٹیز کو تراشتے ہیں، ٹھیک ہے، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ ہے. سو آئی ووڈ آلویز سے کہ اپنے اوپر بلیو رکھنا چاہیے. اور اپنے سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اپنے لیے ہم کام کرتے ہیں تو بس پھر تو ساری زندگی ہم اپنی ارد گرد سراؤنڈنگس کو ہی دیکھتے رہیں گے. لیکن جب آپ نیشنل لیول پہ سوچتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان کا یا اپنے خیبر پختونخوا کا نام انٹرنیشنلی میں نے بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی سراؤنڈنگ سے باہر بھی، اپنے کمفرٹ زون سے باہر بھی آپ نے بہت سی چیزیں کرنی ہوتی ہے. سو نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے اوپر بلیف رکھے اور کام کرے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، جس طرح آپ نے ڈاکٹر نعمان سے سنا کہ آپ اپنے اوپر بلیو رکھیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کو وہ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت ایک اور پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.